राखी का असली रहस्य। जब एक धागे ने देवताओं की किस्मत बदल दी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि राखी सिर्फ भाई की कलाई पर बंधने वाला एक धागा नहीं है। क्या होगा अगर इस छोटे से धागे के पीछे देवताओं का युद्ध, एक पत्नी की प्रार्थना, एक बहन का प्रेम और स्वयं भगवान विष्णु से जुड़ा एक रहस्य छिपा हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, राखी की कहानी हमेशा भाई बहन से शुरू नहीं हुई थी। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें देवताओं की हार लगभग तय हो चुकी थी। इंद्र की सेना लगातार पीछे हट रही थी, असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और स्वर्ग का सिंहासन खतरे में पड़ चुका था। लेकिन तभी एक ऐसा काम हुआ जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। और वह काम किसी योद्धा ने नहीं बल्कि इंद्र की पत्नी सची ने किया। जब देवताओं पर छा गया था संकट, देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष कोई नया नहीं था, लेकिन उस समय परिस्थितियां बेहद गंभीर थी। असुरों का पलड़ा भारी था। देवराज इंद्र के अस्त्र शस्त्र भी उस विशाल शक्ति के सामने कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे। देवताओं के चेहरे पर चिंता थी, हर तरफ भय का वातावरण था। इंद्र की पत्नी सची यानी इंद्राणी अपने पति और देवताओं की स्थिति देखकर व्याकुल थी। वह जानती थी कि केवल हथियारों से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। तभी उन्होंने देवगुरु बृहस्पति की शरण ली। बृहस्पति ने उन्हें एक विशेष विधि बताई। एक साधारण धागा लिया गया, लेकिन वह साधारण धागा अब साधारण नहीं रहने वाला था। मंत्रों और प्रार्थना से उसे अभिमंत्रित किया गया। फिर श्रावण पूर्णिमा के पवित्र दिन सची ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांध दिया। कल्पना कीजिए, एक तरफ असुरों की विशाल सेना, दूसरी तरफ देवताओं की कमजोर होती शक्ति और बीच में इंद्र की कलाई पर बंधा हुआ एक छोटा सा धागा। लेकिन उस धागे में केवल सूत्र नहीं था, उसमें था विश्वास, प्रार्थना और रक्षा का संकल्प। कथा के अनुसार इसके बाद देवताओं ने फिर से शक्ति जुटाई और युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में बदल गया। यही से रक्षा सूत्र को केवल धागा नहीं बल्कि सुरक्षा और मंगल की कामना का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी पर भी एक ऐसी घटना हुई जिसने राखी को भाई बहन के प्रेम से जोड़ दिया। महाभारत के युद्ध से पहले एक और रहस्य कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडव। युधिष्ठिर जानते थे कि युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, यह उनके भाइयों के जीवन की भी परीक्षा थी। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर युद्ध में मेरे भाइयों को कुछ हो गया तो? जब मनुष्य के पास उत्तर नहीं बचता, तब वह अपने सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक के पास जाता है। युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण ने उनकी चिंता सुनी, फिर उन्हें रक्षा और मंगल की भावना से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा निभाने की सलाह दी। इसके बाद पांडवों और उनके साथियों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा गया। यहाँ कहानी का सबसे सुंदर संदेश छिपा है। रक्षा सूत्र किसी को अमर बनाने का दावा नहीं करता, यह मनुष्य को याद दिलाता है कि युद्ध कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके पीछे किसी की प्रार्थना खड़ी हो सकती है। और यही भावना आगे चलकर राखी के त्यौहार में दिखाई देती है। लेकिन अब आते हैं उस कथा पर जिसने राखी को सीधे मृत्यु के देवता से जोड़ दिया। जब मृत्यु के देवता अपनी बहन के घर पहुँचे, सूर्यदेव की संतानें यम और यमुना थी। यमराज अपने कर्तव्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि लंबे समय तक अपनी बहन से मिलने नहीं जा सके। यमुना अपने भाई की प्रतीक्षा करती रही। फिर एक दिन श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर यमराज अचानक अपनी बहन के घर पहुंच गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने भाई का स्वागत किया, भोजन कराया, आदर सत्कार किया और विदा होने से पहले उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया।
यमराज अपनी बहन के प्रेम से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बहन, तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। यमुना ने अपने लिए धन या वैभव नहीं मांगा, उन्होंने ऐसा वर मांगा जिसका संबंध संसार के हर भाई बहन से था। कथा के अनुसार उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि जो भाई इस पवित्र दिन अपनी बहन से प्रेम पूर्वक रक्षा सूत्र बंधवाए और उसके घर जाए, उसे अकाल मृत्यु का भय न सताए। यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यही कारण बताया जाता है कि राखी के अवसर पर भाई बहन के मिलन को केवल पारिवारिक परंपरा नहीं बल्कि शुभ और मंगलकारी भावना से भी देखा जाता है। लेकिन अभी राखी का सबसे बड़ा रहस्य बाकी था, एक ऐसा रहस्य जिसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि एक ही कथा में आते हैं। जब माता लक्ष्मी ने एक असुर को भाई बना लिया, राजा बलि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके भीतर दानशीलता और भक्ति का अद्भुत भाव था। उनकी शक्ति इतनी बढ़ी कि उन्होंने तीनों लोकों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। वामन ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने सहमति दे दी, लेकिन अगले ही क्षण छोटा सा वामन विराट रूप धारण करने लगा। पहले कदम में पृथ्वी, दूसरे कदम में आकाश और अन्य लोक। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने पूछा, बलि, तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरा शरीर ही बचा है, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन ने वैसा ही किया। बलि पाताल लोक चले गए, लेकिन उनकी भक्ति और वचनबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर दिया। बलि ने एक इच्छा रखी, प्रभु, आप मेरे साथ पाताल में रहें। भगवान विष्णु ने वचन स्वीकार कर लिया। अब समस्या यह थी कि माता लक्ष्मी अपने पति से दूर हो गई। वह विष्णु को वापस चाहती थी, लेकिन बलि ने विष्णु को अपने वचन से बांध रखा था। तब माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। बलि ने पूछा, देवी, आप मुझसे क्या चाहती है? तब लक्ष्मी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और कहा, मैं अपने भाई से अपनी सबसे प्रिय वस्तु मांगने आई हूँ। बलि समझ गए। उन्होंने भगवान विष्णु को लक्ष्मी के साथ वापस जाने दिया। इस कथा में राखी केवल एक धागा नहीं रह जाती, यह हमें बताती है कि रिश्ता रक्त से ही नहीं, विश्वास और वचन से भी बन सकता है। आखिर राखी हमें क्या सिखाती है? शायद इसी वजह से राखी की परंपरा इतनी गहरी है। एक कथा में पत्नी ने पति की रक्षा की कामना की, दूसरी कथा में बहन ने भाई के लिए वर मांगा। महाभारत की कथा में रक्षा सूत्र संकट के समय विश्वास का प्रतीक बना और राजा बलि की कथा में एक धागे ने एक असुर और देवी के बीच भाई बहन जैसा संबंध स्थापित कर दिया। इसलिए जब अगली बार आपकी कलाई पर राखी बंधे तो सिर्फ धागा मत देखिए, उसमें छिपी भावना देखिए, किसी की प्रार्थना देखिए, किसी का विश्वास देखिए और उस रिश्ते की कीमत समझिए जो कहता है, मुश्किल समय आए तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। क्योंकि शायद राखी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, रक्षा हमेशा ताकत से नहीं होती, कभी कभी एक सच्ची प्रार्थना भी सबसे बड़ा कवच बन जाती है। अगर आपको भारतीय संस्कृति, पुराणों और त्योहारों से जुड़ी ऐसी कम सुनी गई कथाएं पसंद है तो झलक दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ त्यौहार नहीं मनाते, उनके पीछे छिपी कहानियों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। और अगली बार जब राखी आपकी कलाई पर बंधे, एक पल के लिए उस छोटे से धागे को देखकर जरूर सोचिएगा, क्या पता हजारों वर्षों से चली आ रही किसी प्रार्थना की डोर आज भी इसी धागे में बंधी हो। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।